2-3 करोड़ का ठेका चला रहा है। मामा हमारे यहाँ केकरे संग आइला हाँ इनके पास किसके साथ आए हैं? ये तो ले आए वो वही जो रामू है वही ले आया टेम्पू से। आप इनके पास देवेंद्र जी के पास हाँ, घर से लेके आए हैं आपको? हाँ। फिर कैसे कह रहे हैं कि बरिया से लेके गए हैं? वही लेकर आया। सब हमको हाथे पर लिया है। 5 बजे चाय दूध च्यवनप्राश सब हमको मिल रहा है। यहाँ से हम कहीं इसका दरवाज़ा डाक कर कहीं जाने का कोशिश नहीं करेंगे, चाहे कोई भी आ जाएगा यहाँ। हम जब रहेंगे तो भगना मर जाएंगे तो भगना हमारा दाह संस्कार कर देगा। हमारी लड़की एक आ रही है, कल आ जाएगी, उसका भी हम बयान एसपी साहब। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। इस समय मऊ जिला के तिन्हारी हकारीपुर इस समय मौजूद है। आपको बता दें कि जब मेरा कैमरा चलता है तो सच्चाई अक्सर ला ही देता है। तो इनके द्वारा कुछ ऐसे लोग थे जिनके द्वारा ये बता दें पिंकू रामू के द्वारा बताया जा रहा था कि आप देवेंद्र सिंह मेरे पिता, यूं कह दिया जो। तो मेरे सामने ये अभी बैठे हैं, इनसे भी बात करेंगे। लोग FIR वगैरह थाने चौकी जहां भी देना था दिए थे कि मेरे पिताजी को देवेंद्र सिंह ने अगवा करके अपहरण करके लेके किडनैप करके लेके गए हैं और इनसे 4 लाख रुपया भी उतरवाए बैंक से और जमीन बेचने व खरीदने के फिराक में अभी भी है। लेकिन मैं आया हूं इनके पास जो साक्षात स्वयं आप लोगों को बताएंगे कि ये मामला है क्या और सत्यता क्या है। क्या नाम होगा आपका? दुर्विजय सिंह। चाचा एक बात और बता दीजिए, आपको देवेंद्र सिंह जी ने कैसे लेके आए हैं? बरियाई से? नहीं बाबू, हम जन्मदिन में झूठ मत बोलिएगा। हमको झूठ बोलने का हमको गुरु। मामला बहुत टिपिकल है चाचा, बहुत बड़ा बढ़ रहा है मामला। आप ही के ऊपर है, आप सत्य बताएंगे वही होगा, इसलिए कि आप मौजूद हैं, आप अभी हैं। लोग कह रहे हैं कि आप होशो हवास में नहीं हैं। नहीं बाबू, हम पागल हो गया है। अब क्या बताएं, हमको पागल घोषित किया है। हम कप्तान साहब के यहाँ भी जाके हम बोला कि सर हमको पागल घोषित किया है। हम होश में आए, हम पागल नहीं है। हम बाबू देवेंद्र सिंह के यहाँ इसी में आए थे, जन्मदिन में आए थे, भगना है। अच्छा, वो लोग कह रहे हैं कि ये रिश्ता तो अब जोड़े हैं देवेंद्र जी, अब कैसे रिश्ता आपसे जोड़ लिए हैं? वो लोग कह रहे हैं आपके जो पुत्र हैं पिंकू और रामू जी, हाँ। कह रहे हैं कि वो तो हम लोग अभी तक नहीं देखे थे कि मामा उनके कौन है, भगना उनके कौन है। तो आप क्या कर रहे हैं? ये आपके भगना है कि नहीं? भगना हमारा है, वो हमारा जो नाजायज दोनों औलाद है, नाजायज औलाद है दोनों। वो क्या जानेगा कि कहाँ कहाँ का। हमारा तो रिश्ता एक है, वो है कि सब 150-200 बीघा का कार सब है। चल के देखना है, सरबतपुर जाइए, अवसानपुर जाइए, ककराहटा जाइए, मझौलिया। अच्छा, आपके बैंक से पैसा उतारे हैं क्या देवेंद्र सिंह जी? नहीं बाबू, इसको तो माई लक्ष्मी यही 2 करोड़ 3 करोड़ का ठेका चलाता है। 4-4.5 लाख का हमारे गांव में कोई धान 4.5 लाख रुपया का तो धान बेचा है। बड़े वाले हैं खेती। इसके पास जगह जमीन नहीं है। जितना हमारा जब पूरा जमीन है, आप जाकर के घूम के देख लिए। इसका जितना हमारा जगह जमीन है उतना में इसका खाली छरदवाली जाकर के देख लीजिए, पीछे घूम करके। इसको जगह जमीन का 52 बीघा का एक 52 बीघा का है। इसके पास जगह जमीन का कमी है कि हमारे 2 मंडा खेत जोतने जाएगा जमदरा में। ये हमारा नाजायज औलाद है। और पप्पू और राकेश साहब उसको करना है। राकेश सिंह कौन है? दादा राकेश सिंह कौन है? राकेशानंद जी क्या लगते हैं आपके? राकेशानंद और पप्पू जी क्या लगते हैं आपके? अरे पप्पू को हम बाबू धोखा से अपना बेटी को दे दिया। आप अपनी लड़की से शादी किए हैं? हाँ। अब हम लड़की का नाम है? सरिता। इस समय उनके साथ हैं वो? वही एक बार 5 मंडा बिकवाया तो 2 लाख में बोलो 75 लाख का जमीन 2 लाख में बिकवाया। तो बोलोरो ले आया, बोलोरो को ले आके बिना नाव गाँव का ले आके हमारे दरवाजा। हम बोला कि बिना नाव गाँव का गाड़ी हम क्या करेंगे, कहाँ चलाएंगे, ले जाओ तुम।
तो कहो कि गाड़ियों ले जाएंगे या तो अभी बेटी को वापस कर देंगे। बाबू हम चुपचाप पटा के क्या करें, हमारे पास कोई हाथ खड़ा नहीं। अरे जितना भी क्लेम लगाया गया, जितना भी आरोप लगाया गया ये देवेंद्र सिंह जी पे, उनका क्या, आप क्या कह रहे हैं उन पे? अभी थाने पे हर जगह वो लोग जा रहे हैं, वीडियो भी, कई ठो वीडियो वायरल भी हुआ है कि आपको अपहरण किए हैं देवेंद्र सिंह जी। नहीं बाबू नहीं, अपहरण नहीं है, ये सब वो पप्पू राकेश सिंह पठान का जन्मा हुआ है। वो जो लगाता है ना, उन लोग को सिखा करके हमारा दोनों नाजायज औलाद को सिखा कर दिन भर रात भर शराब पिला के बूथ किया है। और जैसे जैसे वो सिखाता है वैसे अपने मर्जी से आप आए हैं यहाँ? हम यहाँ इनके पास अपने मर्जी से आए। हाँ। कब बर्थडे रहा जब आए आप? तो बर्थडे कब रहा है, जन्मदिन कब रहा है जब आए हैं आप? तो नवंबर महीना में था, तभी से आए आप? हाँ उसके पहले भी आए थे, पहले भी रहते थे। पहले माने आप के ये भांजे हैं? हाँ। आप सत्य बोल रहे हैं? पहले से भांजे हैं आपके कि नहीं? हाँ, देवेंद्र जी भांजे सत्य हैं। आप बोल रहे हैं? हाँ तो आप आए इनके बर्थडे में? हाँ बर्थडे में आया बाबू, नहीं तो उसी दिन हमको सब रुपया उतार लिया था। कौन? राकेशानंद 42 करोड़ हम जमीन बेचा था। अच्छा, तो उसी में कहाँ का जमीन बेचे थे चाचा? कहाँ जमीन था आपका? वही रोड पर जमदरा चट्टी के यहाँ। तो ये क्या किया कि अपने नाम से वहाँ आदरी बैंक में हमको खाता खुलवाया। वहाँ खाता खुलवा के अपने नामी बन गया, सब कुछ बन गया। अगर किसका एटीएम बना गया, सब पैसा झाड़ू मार के निकाल लिया। उसी पर हम FIR किए हैं। अगर नहीं, आपके पुत्र जो हैं, आपके लड़के जो हैं, हाँ। पिंकू और रामू, हाँ। ये लोग आपत्ति जता रहे हैं इन पे, जो देवेंद्र जी है आपके भांजे, कह रहे कि हम तो अभी तक कहीं नहीं देखे थे कि देवेंद्र जी भांजे लगते हैं। वो लोग क्या जानेगा, वो लोग कौन रिश्ता जानता है? देवेंद्र हमारा सब रिश्तेदारी यहाँ आजमगढ़ में है, कटराहटा में है, सरबतपुर में है, अवसानपुर है। अभी भी आपके पास कितना खेती बचा है? कितना हुआ? अच्छा चाचा, वो लोग कह रहे हैं ना कि वो 7-8 मंडवा खेतवा तो देवेंद्र से लिखवाला की फिर माना। नहीं बाबू नहीं, इसके पास तो माई लक्ष्मी 2-2, 3-3 करोड़ का 20-20 गो लेबर इसके पास में खर्चा है, सबको खाना खिलाता है, अपने घर में 10-10 आदमी का रोज खर्चा है। इसको माई लक्ष्मी हाथ गोड़ तोड़ के हैं माई बाबू की लगे। ये सब वो जो राकेशानंद पप्पू है, वो दोनों नाजायज औलादों को दिन भर पिलाता है। और पिला करके अकड़ बकड़ कि देवेंद्र सिंह परे आ रहा है। हमारा वो दारा सिंह भी आए थे, आके हमारे प्रणाम चरण छुए। जो मंत्री हैं? हाँ दारा सिंह मंत्री आपसे मिले थे? हाँ मिले थे। पपुआ में मुकदमा से बचे खातिर तो बताओ कि हाँ वो इन लोगों को हमको बुलाना चाहता है कि वहाँ कि कहना है कि आ जाएंगे, उनको बढ़िया से। चाचा, आपके बेटे का, लड़कों का छोटे छोटे बच्चे हैं, उस पर क्या आपका राय? वो पप्पू समझेगा सब। उन लोगों का हमारा कुछ नहीं है बाबू, कुछ नहीं है। वो दोनों नाजायज औलादों से कुछ नहीं। हम मान लीजिएगा कि आपके ऊपर चाचा रंज हो जाते हैं ना, जैसे आप हैं, किसी लेकर के आप रंज हैं, तो फिर आप ही का लड़के होना है। नहीं बाबू नहीं, वो हमको जान मारने के लिए बुला रहा है, लोग जहर खिलाने के लिए बुला रहा है। अच्छा, इस समय परशुराम उर्फ रामू जी कह रहे हैं कि ये हम जानते नहीं कि रिश्ता कौन सा है, लेकिन आप बता रहे हैं कि ये यहीं रहते थे, मेरे यहाँ आकर के रहते। पहले यहीं रहे हम बहुत दिन तक रहे हैं, तो फिर उस रिश्ते को भुला गए हैं कि वही रामू जी और? अरे रामू श्यामू से के कुछ मतलब नहीं है बाबू। रामू श्यामू क्या जानता है रिश्ता कहाँ है? बलेश्वर सिंह का ननियाउल है। चलिए, एक दुर्ग विजय को लोग कह रहे थे, सोशल मीडियाओं पर, चैनलों पर चल रहा है कि देवेंद्र सिंह जी इनको किडनैप किए हैं, अपहरण किए हैं, इनके पैसे, इनके जायदाद, इनके धन के लोभी बने हैं। तो चलिए अब सीधे बात करेंगे आप देवेंद्र सिंह जी से।
क्या नाम होगा भैया आपका? हाँ, देवेंद्र सिंह। आप ही देवेंद्र सिंह है? हाँ, मैं देवेंद्र सिंह हूँ। क्या मामला, ये बहुत तेज वायरल हो रहे हैं वीडियो वगैरह हर सोशल मीडिया पर यह चल रहा है कि आप दुर्विजय सिंह को अपहरण किए हैं, उनको जबरदस्ती आप लेके आए, धन दौलत आप हथियाना चाहते हैं, कब्जे करना चाहते हैं। देखिए, हम क्या कहें, मामा के दोनों लड़कों को वो सब बात जानते हैं सब। परशुराम तो हमारे यहाँ ही रहता था। परशुराम रामू? हाँ, परशुराम इनके लड़के जो हाँ, आप पे परशुराम रामू हमारे यहाँ बहुत दिन रहा। फिर अभी 1 हफ्ता पहले गया है। 1 हफ्ता पहले? 1 हफ्ता पहले गया है हमारे यहाँ से। यही काम कर रहा था। यहीं रहता था। यहाँ हमारा जो काम होता है उसमें मैनेजरी करता था, देखता था कहाँ कहाँ काम हो रहा है। अभी 1 हफ्ता पहले यहाँ से गया है। और गया है, वो आया था पिंकू, छोटा वाला। हाँ, छोटा पिंकू भी आया था, परशुराम भी आया था। दोनों पी के धुत थे और आके मामा को दूर से नमस्कार बोलते हुए चल। मैं कहा करे यार, गोड़ ना लगल सर, गोड़ लागे लायक बाणे, गोड़ लगा जाओ उनका। अच्छा, दूसरी चीज मुख्य विषय पाइए कि यह दुर्घटनावश मामा ने अपनी लड़की की शादी राकेशानंद से कर दिए। राकेशानंद बहुत पहले 5 मंडा जमीन इनकी बेचवा दिए। 5 मंडी जमीन बेचवाने के बाद इनको गलत तरीके से बिहेव किया, गाड़ी दे दिया चोरी का। मामा को जानकारी जब हुई कि चोरी गाड़ी है, मैं नहीं लूंगा, तो कहा लेके चला गया गाड़ी, कहीं थाने वाने में पकड़ गई। इसके बाद फिर 2 मंडा जमीन बेचवाया। अच्छा, इसमें राकेशानंद का तो कोई रोल नहीं दिख रहा है? मुख्य रोल उनका है। पूरी बात सुन लीजिएगा। जब कहीं हमने सोशल मीडिया वीडियो अब एक बात बता दूं आपको कि जब मामा का वही बहू जो घर है रामू की औरत, जब इनको बहुत तंग की तो मामा चले गए अपने परिवार के यहाँ। 1 हफ्ता परिवार के यहाँ रहे। वहाँ से यदि मेरे घर आ रहे होते तो दुर्घटना नहीं हुई होती। फिर चले गए हुई उसके यहाँ, पप्पू राकेशानंद के यहाँ। वहाँ जाने के बाद वो इनको मिसगाइड किया और कहा कि आप कोई ज़मीन बेच के अपने नाम से जमा कर लीजिए। यह गए, कहे ठीक है बेच दूंगा। यह गया तो वहाँ महुआर के एक बाबू साहब से एडवांस पैसा ले लिया। बाबू साहब ने कहा कि हम पैसा अकाउंट में देंगे। मामा ने कहा ठीक है। अकाउंट खुला इनका, अदरी स्टेट बैंक में अकाउंट खुलवाया। अकाउंट खुलवाने के बाद वह अपने नामी हुआ, मोबाइल में बैंक में अपने नामी हो गया। नामी होने के बाद अपना मोबाइल नंबर डाला, एटीएम बनवा लिया। और जमीन जब पूजा सिंह को लिखे है मामा 42 कड़ी, उसी समय दान पत्र में 56 कड़ी जमीन पर उनसे दस्तखत करवा लिया, इनके बिना जानकारी का। जब यह हमारे यहाँ आए, वही रामू लेकर के आया जन्मदिन में हमारे नाती के, हमारे नाती या पोता जो बोलते हैं, हमारे लड़के के, तो मामा आए, कहे बाबू हमारा तो पैसा लुटा गए। फिर बैंक का स्टेटमेंट निकलवाया गया तो एटीएम से टोटल पैसा निकला 40 हजार। वो भी लोग भैया, वो भी सुन लीजिए मेरी बात, वो लोग भी अपना स्टेटमेंट निकलवा कर लाए, कह रहे हैं आप पे कि आपने 4 लाख रुपया उतारा है। अरे हम कैसे उतार लेंगे भैया? मामा के नाम से अकाउंट है, मामा दस्तखत करेंगे तब न उतरेगा। मामा जाएंगे, मामा दस्तखत करेंगे तब न बैंक पैसा देगा। इसके बाद वह मामा को लेकर के रामू भी साथ गया और कुछ और संभ्रांत लोग साथ जाकर के जिला पुलिस अधीक्षक के यहाँ शिकायत की गई। पुलिस अधीक्षक ने सीओ घोषी से कहा कि आप जांच करिए। सीओ घोषी ने जांच किया। वहां रामू भी गया था, साथ साथ मामा भी थे, हम भी थे, जिले के और लोग भी थे। सीओ साहब ने कहा कि आपको बहुत कस के लगना पड़ेगा। इसके बाद सीओ साहब ने जांच किया। जांच करने के बाद एफआईआर हुआ कोपागढ़ी में, जिसकी विवेचना अदरी चौकी इंचार्ज जी कर रहे हैं, आशुतोष मिश्रा जी। आज भी अभी चल रहा है विवेचना। अभी वो उसका जमानत नहीं हुआ है, वही चार्जशीट नहीं लगी है, उसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ। अब मुकदमा पंजीकृत हो गया तो वो लगा हमको फोन पर उल्टा सीधा गाली देने, उल्टा सीधा बोलने कि मामा का पैर काट दूंगा, आएंगे कचहरी। तो फिर मैंने इनका आपत्ति दाखिल कराया, कैंसिलेशन दाखिल कराया दीवानी में। ये तमाम मुकदमे चल रहे हैं। मुकदमे से बचने के लिए अपने को, या जिस मुकदमे में वो फंसा है उससे बचने के लिए इनके पियक्कड़ लड़कों को बुला लिया और मोटिवेट किया। यह सब गए एसओ मधुबन के यहाँ दरखास्त दी। एसओ मधुबन ने हमको फ़ोन किया कि मामा आपके कहाँ हैं।
मैंने कहा मामा तो अपने बहन के घर आजमगढ़ गए हैं। कहे बुलवा लीजिए। मैं गाड़ी भेज के तुरंत बुलवा लिया मामा को। मामा आए। मामा ऐसो मधुबन के यहाँ बोल अपना पूरी बात सच्चाई के साथ कहे कि ये मिट्टी के लड़के हैं, ये सब हमको जलील कर रहे हैं, मैं अपने भगना के यहाँ रहूँगा। ये हमारे दामाद राकेश आनंद जो हमारा जमीन हड़प लिया है, मुकदमा उसके ऊपर मैं लिखवाया हूँ, उसके साथ हैं सब। या हमको लेकर जहर पॉइजन देंगे, मैं मर जाऊँगा। जो बचा है 2-4 मंडा हमारे नाम से हो जाएगा उन सबों के, उसका मुकदमा खत्म हो जाएगा। यही प्लानिंग उसकी है। एसओ साहब ने उनको डांटा, इसलिए कि वो राकेश आनंद का भाई भी साथ साथ घूम रहा था। जब मैंने बताया कि राकेश आनंद का भाई है, तब वो डांट के भगाए। फिर ये सब हल्दरपुर गए। हल्दरपुर भी फोन हुआ तो मामा को लेकर के मैं गया हल्दरपुर। मामा ने एसआई अजय बर्नवाल जी के सामने बयान किया कि मैं अपने भांजा के घर रहूंगा, ये सब हमको मार डालेंगे। एसआई साहब ने दूसरे दिन फिर फोन किया कि एक लड़का आया था, एक लड़का नहीं था। मैंने कहा एसआई साहब वो लड़का वही पप्पू की गाड़ी में पी के लुंड था, पप्पू भी था। तो कहा नहीं फिर लेकर आ जाइए। फिर मामा जाने से इनकार कर रहे थे। तो कल इनका बीपी हाई हो गया था, बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर। वृद्ध आदमी है, देख ही रहे हैं आप, बुजुर्ग हैं। और हमारे यह परमात्मा है, हमारे वंशज के या पुरनिया इनकी सेवा सत्कार हम लोग कर रहे हैं। जो 10 दिन जी जाए, हम लोग तो चाहेंगे 20 साल जी जाए, इनकी सेवा सत्कार हो। इनका रास्ता नहीं चल जा रहा था, अब ये स्वस्थ है, जहाँ का ये चल देंगे। अब तो इसके बाद यह सीधे कप्तान साहब के यहाँ कल गए। आप इनको लिया करते थे? हाँ, मैं भी गया था। मैं इनका ट्रीटमेंट कराया कल। पेश हुए थे? हाँ। कप्तान साहब के यहाँ मामा गए, कप्तान साहब से अपनी पूरी बात कहे, और मामा ने बयान हल्फी नोटरी बना करके दे दिया कि मैं अपने भगना घर रहूंगा, वहां जाऊंगा तो मुझे मार देंगे लोग। मामा की बड़ी लड़की ललिता है, आएगी वो। हाँ ललिता, अभी मैं आपसे मोबाइल द्वारा उससे बात कर रहा हूँ। हरियाणा में है। वो अभी 100 गाली उसको दे रही है, अपने भाइयों को भी बोल रही है कि सब मार डालेंगे सब पापा को भैया अपने घर रखिए। हाँ, आएगी ललिता अपने यहाँ। मैं कहा हूँ मामा से जाना चाहें तो ललिता के यहाँ चले जाइए, 10 दिन घूम आइए हरियाणा से। कहना ना बाबू हम घर छोड़ कहीं जाए ना, तू चलबा तो संगे चल, या तो कोनो लड़का संगे जाए तो जाए, अकेले हम नहीं जाए। हम कहने के अरे लड़की दमाद हमार नाती पोता बना तो भेंट घाट का कहना चला देखा जाए जब गर्मी आई तो। अभी मामा की आंख बनवानी है। हाँ, मामा की यही स्थिति है। मामा स्वतंत्र है बाबू, हम कहीं मामा जहाँ चाहे हम कहीं जाने मामा चाहे जमदरा इनका घर है, जमदरा रहेंगे। जमदरा इन्हीं का घर न है, जमदरा रहेंगे। लेकिन मामा एक शर्त कह रहे हैं कि मैं उन सबों का छुआ पानी नहीं पीऊंगा, उन सबों का अपने बेटों का छुआ हुआ पानी नहीं पीऊंगा। वो सब हमको जहर देकर मारना चाहते हैं सब बाबू। हम मर जाएंगे। और एक चीज वह यह कह रहे हैं सब, मामा एक मिनट, एक चीज वह कह रहे हैं सब। कल मैंने रामू का बयान सुना कि हमारी शादी में नहीं आए, हमारे भाई की शादी में नहीं आए। अरे तुम लोग दोनों भगा के शादी किए हो। तुम्हारे शादी में तो मामा खुदे नहीं गए, न तुम्हारे गांव का कोई जाना कि तुम्हारी शादी हुई कहाँ है, तुम्हारी ससुराल है कहाँ से तुम लाए हो ब्याह करके। अरे तुम अपने ननिहाल में गए नहीं, अपने फुआ के घर गए नहीं, अपने फुआ और ननिहाल में तुम जाते नहीं। कह भी रहा है कि हम किसी रिश्तेदार को नहीं जानते, जैसे आप कोई नहीं जानते। मामा के रिश्तेदार एक से एक धुरंधर रिश्तेदार हैं, एक से एक लोग रिश्तेदार हैं। सभी रिश्तेदारों को कष्ट हो रहा है, उनको देखना लोग नहीं चाहते हैं। अरे साहब, और मामा अपने खानदान के और रिश्तेदारी के खानदान में भी सबसे उम्रदराज है, यही हैं। एक और हैं इनके बहनोई, एक वो हैं जो इनके उम्र के हैं, रमाशंकर सिंह जी, और कोई नहीं है, सब लोग मर गए हैं। और सब लोग इनको चाहते हैं हाथ। अभी प्रॉपर्टी के लिए नहीं, क्या चीज है प्रॉपर्टी जी? सेवा भाव से। यह गंगा सागर नहाना और मामा जैसे व्यक्ति का सेवा करना, वही गंगा सागर है, वही गंगा सागर है। हमारा सब क्या चाहिए हमको? सब हमको ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की कृपा से मेरे 2 बेटे हैं, एक एम्प्लॉयड है, 2 बहुएं हैं, एक भाई एम्प्लॉयड है, लंबी प्रॉपर्टी है, एक लड़का ठेकेदारी करता है। और सौगंध ऊपर वाले की मैंने किसी से कुछ कहा नहीं, किसी नेता से नहीं कहा।
और हमारा नाम नेताओं के साथ जोड़ा जा रहा है। हमारा नाम नेताओं के साथ जोड़ा जा रहा है। मैं किसी से कुछ नहीं कहा, मैं पुलिस अधिकारियों से जाके कहा हूं, ये सच्चाई है जो आप लोग कहें। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि नहीं, 80 साल 82 साल सीनियर सिटीजन के लोग जहां चाहेंगे वही रहेंगे। अब क्या कोई कहेगा, मैंने कहा कल सीओ आज कप्तान साहब के यहाँ बहुत लोग अपने माँ और बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ दे रहे हैं। माँ और बाप को रेलवे स्टेशन पर छोड़ करके लोग लापता हो जा रहे हैं अपनी बीवियों के साथ। आज उनको अपने बाप का ख्याल आ रहा है, इसलिए ख्याल आ रहा है कि लोग पीने में डूब है और वह पिला रहा है राकेश आनंद सिंह। राकेश आनंद सिंह क्या, उसको मैं गलत शब्द नहीं बोलना चाहता हूं, क्या है उसकी खुद की शरीर गाड़ने के लिए उसके पास जमीन नहीं है, खुद का निजी का जो भी उसके पास है वो सब मामा का लूटा हुआ है। मामा का 20 लाख रुपया लूटा है और हमको ब्लेम लगा रहा है। और वह वही रामू मामा 40,000 रुपया दिए टेम्पू का, उसी बैंक से उतार के दिए, टेम्पू का 40,000 रुपया दिए। मामा का बीमार पड़े थे, एक बार खेत अपना बंधक रखे थे, उस खेत के बंधक को मामा छोड़ाए हैं उसी बैंक से पैसा उतार के। मामा वकील किए हैं, 6 वकील किए हैं, वहां खर्चा लगा है। वह रामू हमारा घर में दरवाजा नहीं है, भैया बाबूजी से कहेगा कहीं मामा कुछ देगा, उसको पैसा दिए। भैया गाड़ी दुआरे पर खड़ा होकर जगह ना माटी पाटना है, वह मामा पैसा दिए। रामू इस चक्कर में है कि इनका मामा का फिक्स डिपॉजिट है 5 लाख रुपया, उसमें पहले राकेश आनंद नाम नहीं था, उसका नाम काट करके अब रामू नाम नहीं हो गया है, सोच रहा है कि मर गई है तो वो 5 लाख मिल जाएगी। वो इस चक्कर में पड़ा है। मामा का जुमा 5-6 मंडा जमीन बचेगा, वो सोच रहा है कि लुधियाना रहता हूं, जो ने 2-4 लाख मिली बेच बाच के जाएंगे लुधियाना घर बनाने। अब मामा से तो मैं बार बार कहता हूं पूरी जमीन लिख दीजिए अपने बेटों को, पूरी प्रॉपर्टी लिख दीजिए अपने बेटों को, हमको सिर्फ आप चाहिए, पड़े रहिए मेरे यहाँ। हमारे पिताजी मर गए, आप पिताजी हैं, पड़े रहिए। डोम को दान दे देंगे, डोम को दान दे देंगे, लेकिन उन लोगों को एक इंच। मैं रोज कह रहा हूं मामा अपनी पूरी प्रॉपर्टी उनको दे दीजिए अपने बेटों को, आप सिर्फ मेरे पास बैठे रहिए। आपको मैं सुबह सो के उठता हूं तो मामा का मुंह देख करके ही बाहर निकलता हूं। सत्यता आप लोगों को वीडियो स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश निरंतर करते हैं। आज भी सत्य मेरा कैमरा कैद ही कर रहा है। यहाँ बैठे हैं आप दुर्ग विजय सिंह, जिन पे लगाया जा रहा है कि अपहरण, आप ये हैं देवेंद्र सिंह, दोनों लोग यही साक्षात हैं और सबकी बयाने आप लोग सुने हैं। तो क्या लगा है कि ये मामला क्या रहा है? सत्य तो सत्य ही होता है। आपने बता रहे हैं कि मैंने कुंभ, यूं कहते तो गंगा सागर कुंभ से लेकर जितने भी तीर्थ स्थान है मैं वहां नहीं गया हूं, नहीं जा रहा हूं, लेकिन मुझे मेरे घर में आप मामा जैसे ही बुजुर्ग 85 वर्ष के लोग